खाने को पका के खाना अननेचुरल है। क्यों था? पानी पे जहाज का चलना कह दिए ये अननेचुरल सोच का नतीजा है। सेहत खराब हो जाना बड़ा नेचुरल है, लेकिन सेहत को फिर ठीक करना बड़ा अननेचुरल। अगर आप थ्राइव करना चाहते हैं, यू गॉट टू थिंक अनकॉमन। अब जब एक आदमी ने कहा जी हम हवाई जहाज ऐसी चीज बनाएंगे जो हवा में उड़ेगी, आपको क्या लगता है आम आदमी ने क्या कहा होगा? वेरी गुड। पागल हो गए, हवा में उड़ेगा वो भी लोहा। अब आज जो ऐसे करते होंगे वो शुक्र है नहीं। क्यों? आने वाले टाइम में आप देखना जो हमारी आगे की पीढ़ी है ना, वो हम पे हंसा करेगी। क्यों? हमें 1 घंटा 40 मिनट लगता है दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट से जाने में। 1 घंटा 40 मिनट, और उस पर बड़े खुश होते हैं। 1 घंटे 40 मिनट में देखो 1200 किलोमीटर पहुँच गए। आज से 50-60 साल बाद देख लेना, बच्चे हंसा करेंगे जब अपने दादों की बात सुना करेंगे। 1 घंटा 40 मिनट लग चुका था दिल्ली से बॉम्बे। क्यों? और वो भी भाई है एक ट्रेन पे काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक ट्रेन पे काम चल रहा है जो यूएसए टू लंदन 18 मिनट्स 2500 किलोमीटर। कितना जी? 18 मिनट में 2500 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब आप और मैं तो ये कभी सोचते भी नहीं। हमारा सॉफ्टवेयर आपको पता ही है। हमारी स्लेट है, जैसे वो कह रहे थे, सही कह रहे थे, एंटी वायरस। वो हमारे को एंटी वायरस तो हम सर तब चलाए ना हमें पता हो वायरस है। हमें तो ये वायरस भी ठीक ही लगता है। मजाक नहीं, अब तो आदत सी हो गई। आम आदमी की हालत पता कैसी है जी? एक कुर्सी पड़ी है, तो कुर्सी पे बैठा और सपोज उस कुर्सी में कीड़ा है, चुभ गई। चलो अब तो चुभ ही गई, कम से कम आज तो बैठो, पूरा वसूल करो। और अगले दिन भी फिर वही बैठेगा। बस एक चीज का ध्यान रखो कि वही पैंट पहन के आओ जो कल पहनी थी, ताकि और पैंटें खराब ना हो, और उधर ही बैठो जहां कल छेद हुआ था ना। और अब इतने दिनों से बैठ रहे हैं जी, अब तो दर्द भी नहीं होता जी। अब तो सॉकेट बन गया साहब। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। खैर, और हुआ क्या है, हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाया गया ना जी, देखिए आप सब जानते हैं क्योंकि आप इससे पहले मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर वाइज यानी बॉडी वाइज हम सब सेम है। सबकी तो कितनी तो आँख कान नाक सब ऊपर वालों ने बराबर दिया है। हार्डवेयर वाइज हम सब सेम है, लेकिन हमें जो डिफरेंट बनाता है वो है हमारा सॉफ्टवेयर यानी मेंटालिटी, ये जो हमारी सोच है। और देखिए टेक्निकली स्पीकिंग, जब बच्चा दुनिया में आता है ना जी, उसके पास सॉफ्टवेयर तो रहता है। सॉफ्टवेयर जुबान होती है, बोल सकती है नहीं, सबसे पहले माता पिता बोल सकते, उसको बताया जाता है बेटे की तेरी मम्मी और सिर्फ ये पापा है। और ये तेरे अंकल जो कुछ ना समझ में आया उसको अंकल कह दिया क्या है। तू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तू ब्राह्मण है, तू ये है लाना है ढमकाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में फीड गई है। और हम सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डील विद पीपल एंड टू डील विद पीपल इफेक्टिवली, टू विन विद पीपल। द फर्स्ट थिंग वी गॉट टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू विन ओवर आवरसेल्व्स। अगर आपने लोगों के साथ जीतना है तो सबसे पहला जिसको आपको जीतना होगा वो कौन है जी? खुद। जो खुद ही हारा हुआ है वो बेच आया जाके पॉलिश। कई लोगों को आपको पता ना जी, उनका हर 24 घंटे मुहर्रम चलता रहता है। मुहर्रम मतलब पीढ़ी, बचपन से गलत हो रहा है। अच्छा, कईयों की सबसे बड़ी शिकायत है मैं गलत देश में पैदा हो गया। मैं अमेरिका में होता ना तो उसका भी गुंडा ही करना तो कई लोग ना लगातार दे कीप कर्सिंग देमसेल्व्स। एंड माय सजेशन इज बिहेव लाइक अ विनर। एंड टू बिहेव लाइक अ विनर आपको कुछ चीज़ों पर ना क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज आप सबसे पहले तो एक नेचुरल लॉ समझिए। नेचुरल लॉ, देखिए कुछ प्राकृतिक नियम ना हम सबके जीवन में काम कर रहे हैं। यस और नो? कुछ प्राकृतिक नियम काम कर रहे हैं?
जैसे एक प्राकृतिक नियम है जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखिए जो भी चीज ऊपर उछाली जाए वो नीचे आती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पे काम कर रहा है। ये नियम किसने पता लगाया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम? सर आइजैक न्यूटन। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान होगी, सर आइजैक न्यूटन ने ये नियम पता लगाया था, नियम काम पहले से कर रहा था। ये नहीं कि उन्होंने इजाद किया इसको, चीजें पहले भी नीचे गिर रही थी, समझ गए? और जब से इजाद किया तब भी नीचे ही गिर रही है। ये नहीं कि अब तो पता चल गया तो कुछ चेंज हो गया उसको। Why? Because it's a natural law। ये एक प्राकृतिक नियम है, एक निर्धारित ऊंचाई तक जो चीज उछाली जाएगी वो पक्का नीचे आएगी। समझ गए साहब? हम सबके शरीर में 2-2 किडनी हैं, होपफुली, है ना? किसी को डॉक्टर अमित तो नहीं मिल गया? किडनी का काम क्या होता है? खून साफ करना। हमारी किडनी 1 मिनट में कितना लीटर खून साफ करती है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे 2 लीटर, 2 लीटर खून साफ करती है हमारी किडनी हर मिनट। अब ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर की किडनी 3 लीटर कर रही होगी और आपकी 1 लीटर कर रही होगी। ये नेचुरल लॉ है, ये प्राकृतिक नियम है, ये हम सब पर बराबर रूप से काम करता है। क्लियर है? यस और नो? आपका हाथ हो, मेरा हाथ हो, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, चाहे यूएसए के राष्ट्रपति का हो, आग में डाल दो। अब ये तो नहीं कि आग अमेरिका के राष्ट्रपति को कि सर ओ आपने लगता गलती से डाल दिया, निकाल दो। Why? It's a natural law. It's a natural law. Now similarly, there is one more natural law which is working in our life every day. Now whether you are aware of it or not, it hardly makes a difference. आप इसके बारे में जानते हो, अच्छी बात है, ना जानते हो कोई बात नहीं, काम तो ये कर रहा है। जैसे आपका दिल 1600 लीटर खून पंप करता है 1 घंटे में, 1600 लीटर। अब आपको नहीं भी पता था फिर भी कर रहा है, घबराने की बात नहीं। क्यों? अब आपको आज ये जानकारी होगी, ये 1700 नहीं कर देगा कि आप इसको शाबाशी तो शाबाश 1600 करता तू, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही अपने आप को पीड़ित समझ रहा था। हाँ? तो अब ये क्या है? प्राकृतिक नियम। इसी तरह इस वक्त इस कमरे में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, कुछ विद्युत तरंगें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगें मौजूद हैं। यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलोगे। अब आपने यस तो कहा पर दिख तो रही नहीं। अगर साबित करना हो इस कमरे में बहुत सारी विद्युत तरंगें, मैग्नेटिक वेव, ध्वनि की तरंगें मौजूद हैं, तो कैसे कर सकते हैं साबित? मोबाइल पे एफएम है आपके पास, सिग्नल आ रहे हैं तो मतलब कोई तरंगें आ रही है ना। आप अपने मोबाइल पे ट्यून करो जी, एफएम लगाओ 92.7। 92.7 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। वंडरफुल। जैसे ही आपने अपने मोबाइल फोन पे 92.7 किया, बम, कुछ गाना बजना शुरू हो जाएगा। अब वो गाना क्यों बजा? क्योंकि उसकी तरंगें आसपास मौजूद थी। इस इंस्ट्रूमेंट ने उसको सिर्फ कैच किया, लेकिन उसको कैच करने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी पे होना जरूरी था। तो अब आपके एफएम ने आसपास कैच किया। अब सपोज वो सैड सॉन्ग है, दुख भरा गाना, और आपको पसंद नहीं है, तो आपने चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? फ्रीक्वेंसी। अब वो दुख भरा गाना अभी भी मौजूद है वातावरण में, पर आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या कर ली? चेंज कर ली। अब आपकी तरफ दूसरा गाना आ रहा है। ठीक है? अब इसी तरह आपके और मेरे पास एक ताकत है जो ऊपर वाले ने दे रखी है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार में, और वो है विचारों की ताकत। आप कितना ही अच्छा सोच सकते हैं, उस पर कोई वैट नहीं है, सर्विस टैक्स नहीं है, टीडीएस नहीं। कुछ भी अच्छा सोच लो, अच्छा कुछ बुरा सोच लो, उस पर पनिशमेंट नहीं है। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो, टैक्स नहीं है, नेगेटिव सोचो, पनिशमेंट नहीं है। और दिक्कत ये है, नेगेटिव थिंकिंग इज नेचुरल, ये सीखनी नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग इज नेचुरल, ये अपने आप नहीं होती। नेगेटिव थिंकिंग इज वेरी वेरी नेचुरल। ये हमारे में बचपन से शक करने की आदत, गिरने का डर, इधर उधर का डर, आवाज़ का डर। हमें हर वक्त जहाँ कुछ आवाज़ दे तब हम नहीं पड़े। क्यों? अगर अभी बाहर बम हो, पहला ध्यान क्या आएगा? बम। ये नहीं कि किसी शादी हो सकती है, वहाँ सेलिब्रेशन हो सकता है, तो सर कोई वैसी स्पार्क हो सकता है ना, बम फटा होगा। नेगेटिव सोचने की वो ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, ये बड़ा नेचुरल है। समझ गया कि नहीं? आप सुनिए,
آپ جس طرح کے تھنکنگ، جس طرح کے تھاٹس جنریٹ کرتے ہیں، جس کوالٹی کے، آپ اسی کوالٹی کی گھٹنائیں، ویکتی اور پرستھتیاں اپنے جیون میں آکرشت کرتے ہیں. وی اٹریکٹ people, things and situations in our life by consistently thinking at particular level. اب لوگوں کو کیا ہے، بچپن سے نیگیٹو تھنکنگ کرنے کی عادت ہو رکھی ہے، اور بار بار پھر ان کے ساتھ ہوتا بھی غلط ہے. وہ کہتے دیکھا میں تو کہہ ہی رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہی اس لیے وہ بار بار نیگیٹو سوچتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا ایگزامپل بتاتا ہوں. اس کو میں نے اپنے ہندوستانی اسٹائل میں ایسے سمجھا ہوا ہے کہ دیکھو انڈیا میں کم سے کم 100 بھاشا بولی جاتی ہوں گی، یس اور نو، رائٹ؟ اور بھگوان کتنا ہے جی؟ گاڈ از ون. دنیا میں کم سے کم 1000 بھاشا بولی جاتی ہوگی، یس اور نو؟ اینڈ گاڈ از اسٹل. کتنی بھاشا سمجھے گا؟ کتنے انٹرپریٹر رکھے گا؟ کتنی بھاشا؟ اب آپ ہو جو کہیں چائنیز اپنی بھاشا میں سروائز کر رہا ہے، وہاں جاپانی لگا ہوا ہے، وہاں سری لنکا کا لگا ہوا ہے، انڈیا کا لگا، وہ کتنی سمجھے گا گاڈ؟ میرے حساب سے گاڈ کو نہ بھاشا سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ انٹرپریٹر رکھنے کی ضرورت ہے. گاڈ کا بڑا سمپل کام ہے. آپ کچھ بھی کہتے ہو، جس فریکوینسی کا آپ سوچتے ہو، گاڈ کا ایک ہی کام ہے. اب سوچو، آپ لوگوں سے آپ حال پوچھو، کیا حال ہے؟ کٹ رہی ہے. تیری کٹتی رہی کیا؟ اجی میں تو غریب آدمی، تو غریب ہی رہے، میرے ساتھ بچپن سے غلط ہو رہا ہے، آگے بھی غلطی ہوگا. اچھا، کئی لوگوں کی یہ کمپلینٹ ہے، لوگ نا مجھے سمجھ نہیں پا رہے، لوگ نا مجھے سمجھ نہیں پا رہے. میں کہتا ہوں پائتھاگورس کی تھیورم ہے، کو سمجھ نہیں پا رہے، اور لوگوں نے ٹھیکا لیا آپ کو سمجھ نہیں پا رہے. آپ کیوں نہیں سمجھ لیتے لوگوں کو؟ ورنہ کوئی مجھے سمجھ نہیں پا رہا. لے سکتا جہاں میں جاتا ہوں پالیسی دکھانے، وہاں پہلے ہی کوئی گیا ہوتا ہے. یہ پلان تو بک ہی نہیں سکتا، تیرے سے نہیں بکے گا. اور آپ دیکھیے اتنا نیگیٹو بولتے ہیں لوگ، اور پھر اتنا تفاوت ان کے جیون میں ہو رہا ہے. ایک سجن مجھے ملے، ایز یوزول اپنی پتنی سے بیڑی پہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی سے بڑا تنگ ہوں. میں کیا کوئی نئی گل کر گیا؟ میں ساری کہتے نہیں آپ مذاق میں لے رہے ہو. اور میں کہا یار میری بھی ہو رکھی شادی، مجھے کیا بتا رہا. میں کہا میں دکھتا خوش ہوں. ہاں کہتا جی میں اپنی بیوی سے تنگ ہوں. میں کہا سارے ہی اپنی سے تنگ ہے، دوسری سے تو خوش ہے صاحب. تو کہتا جی آپ میری بات سنو تو صحیح. اور میں کہا جو سنا. کہتا جی میری مسز بڑی جھگڑالو ہے جی. میں کہا اچھا پھر؟ کہ جی بہت جھگڑا کرتی ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا چاہتی، کچھ نہ کچھ بات. کہتا جی میں ٹی وی دیکھوں تو کہتی سارے ٹی وی دیکھتے، میں نہیں دیکھوں تو کہتی آج کیا کر رہے ہو، ٹی وی نہیں دیکھ رہی. کہتا میں اگر بچوں کو اسکول چھوڑنے چلے جاؤں گا ویلے اور کیا کروں گا، نہ آ جاؤں تو کہتے اتنا بھی نہیں کر سکتی. کہتے کہ میں کہہ دوں کھانے میں نمک کم ہے کہ خود بنا لو، اگر تعریف کر دوں میں نے بنایا. اب کہتے جی میں تو بس پریشان ہو گیا جی، میں تو 8 سال سے جھیل رہا ہوں صاحب. تو میں کہا اچھا ویسے آپ کرتے کیا ہو؟ لیکن جب 8 سال تو آپ نے ہو ہی گئے، کیا کرتے تھوڑی بہت کھلا رکھنے کے لیے؟ کہ جی میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے، جتنا ہو سکے گھر دیر سے جاؤں. یہ رام بان ہے، جتنا ہو سکے گھر دیر سے جاؤ. جتنا دیر سے جاؤ اتنی کم دیر جھگڑا ہوتا ہے. تو میں کہا اچھا جی مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ بتاؤ. کہتے جی کوئی طریقہ ہے کہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے. میں کہا ہے. کہ جی کیا ہے؟ میں کہا دیکھو کارن یہ ہے آپ اپنی مسز کے بارے میں بہت نیگیٹو سوچتے ہیں، بہت نیگیٹو وچار آپ کے دماغ میں، اور آپ اتنے نیگیٹو سوچتے ہو اپنی مسز کے بارے میں، پھر وہ تفاصل ہوتا ہے. میں کہا آپ ایک کام کرو، اگلے 21 دن میرے کہنے سے اپنی مسز کے بارے میں اچھا کرو. پھر دیکھو آپ کے کپڑوں کا دھیان رکھنی ہے، آپ کی صحت کا دھیان رکھنی ہے، آپ کے بچوں کا پڑھائی لکھائی کا دھیان رکھنی ہے، گھر صاف ستھرا رکھیں.
कितने सारे काम वो आपके लिए कर रही है, कुछ तो अच्छी क्वालिटीज है, उनके बारे में सोचिए। थिंक पॉजिटिव अबाउट हर। 21 दिन लगातार, मेरा किसी को कहने की जरूरत नहीं, आप सोच रहे हो, सोचो अंदर 21 दिन लगातार, और फिर देखो जी आप 22वें दिन से क्या चाहिए। तो पता क्या कह रहा है मिसेस सेहवाल, आप कह रहे हो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब मुझे पता है ऐसा होगा नहीं कुछ। अब दिक्कत क्या है ऐसे आदमी के साथ, सपोज 5 दिन हो गए और आज ये घर गया और आज मिसेज ने कुछ नहीं कहा, चुप है, शांत, मुस्कुरा रही है, आराम से अपने काम में बात, इनको बिल्कुल नहीं छेड़। 1 घंटा हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ आज, तो अब ये छेड़ देगा जाके कि क्या बात है आज तेरी चोंच बड़ी बंद है? और फिर वो शुरू हो जाएगी, फिर क्या देखा मैं तो पहले क्या था, सेहवाल को क्या पता हमारे घर का इज इट नॉट। तो ये फिर तथास्तु हो रहा है। अब जैसे आप एक चीज ध्यान से बताओ, आप में से किसी आदमी ने मर्सिडीज कार के बम्पर पे ये लिखा देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कभी देखा है? कोरोला पे ये सब कहाँ देखोगे आप? ट्रक पे, बस पे, ऑटो पे, टेम्पू पे, रिक्शे पे, नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोगों का रिक्शे का देख को मन करता है कि काश ये रिक्शा मेरा होता। हमको नजर ही लगानी है, मर्सिडीज को ना लगाएं, और तेरा रिक्शा ही रहेगा नजर लगाने को, और जूती टांग के घूम रिक्शे पे। हमें देख कौन रहा था रिक्शे को? अब ये रिक्शे वाला क्या है, ये सोचता ही इस फ्रीक्वेंसी का है, अपनी तताज, और इसी का पंचर मिलेगा आपको, इसी का रिम टेढ़ा मिलेगा, इसी का चलान पुलिस वाला करेगा, डंडे भी इसी को पड़ने, और जूती भी इसी लटका रखी है। आप देखो हमारे यहाँ तो अजीब अजीब रिवाज हैं, छोटे बच्चों को काले टीके लगाए जाते हैं, देखा आप? छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए। और एक चीज आपने नोटिस की है, बच्चे का खुद का रंग चाहे कैसा ही हो, टीका काला ही लगा। कईयों को तो मैं कहता हूँ इसको आटे का लगाओ यार। थोड़ा कंट्रास्ट नजर तो आए। इनको नजर बड़ी लग रही है, मजाक नहीं कर रहा। आज ये जो टाई वाई पहन के आए हैं, इनको घर पे कहोगे थोड़ा काला टीका लगा लो। हाँ, कहीं आपको नजर ना लग जाए। वो शाहरुख खान अपने सारा दिखा रहा हो, ये खोल खोल के देखो, उसको नहीं लग रही नजर। हाँ, उसके 6 एब्स है, पता ना, 6 एब्स, हमारा एब है, एब। और इस पे भी नजर लग रही है। और अब क्योंकि हम इस लेवल का सोचते हैं, होता भी है। एक बड़ा गरीब आदमी है जी, आपने नाम सुना होगा उसका, मुकेश अंबानी, सुना नाम? अपने लिए बड़ा छोटा सा घर बना रहे हैं, सिर्फ 27 मंजिल का, खर्चा सिर्फ 8,000 करोड़, सिर्फ घर में सदस्य 6, 2 फ्लोर पे खाली पार्किंग होनी, 1 फ्लोर पे स्विमिंग पूल और जिम्नाजियम, 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते उसके घर पे, सिर्फ 8,000 करोड़ का खर्चा। तो उसको नहीं लगने जाता। यहाँ झुग्गियों पे हांडी लगी हुई, बुरी नजर वाले से बचने के लिए। अबे तुम देख कौन रहा है? नहीं, वो बड़ा सोचते नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमारी स्लेट पे थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और तेरे पर पहले ही थोड़ा है, और फिर थोड़े की जरूरत है। अच्छा, ऊपर वाले से मांगते भी क्या है? बस दाल रोटी चला दे, बस ऊपर वाले तो था दाल रोटी चलेगी, मक्खन कभी नहीं होगा। इज इट नॉट? मैं आपको आज एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा। ओलंपिक्स में जो ये तीरंदाज होते हैं ना, तीरंदाज, जो उसका निशाना है ना, सटीक निशाना, जहां वो मारना चाहता है, जब वो निशाना लेता है ना, हमेशा उससे थोड़ा ऊपर लेता है। क्यों? क्योंकि जब तक तीर छूट के निशाने तक जाएगा, तब तक ग्रेविटी भी काम करती है ना, तो थोड़ा तो नीचे आएगा ही वही, वहां जाते जाते, और फट निशाने पे लगता। तो यानी आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर मोर, लाइफ से ज्यादा मांगो। हम तो मांगते ही कम, दाल रोटी दे दो, खत्ता दो, बस किसी तरह से गुजारा हो जाए, गुजारा तेरा होता रहे। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जी, आप में से कितने लोग साहब ईश्वर पर यकीन करते हैं? हाथ खड़ा करें, किसी भी फॉर्म में। सब लोग यकीन करते हैं।
آپ لوگ مانتے نہیں وہ بڑا پاورفل ہے. آپ یہ بھی مانتے جی اس کے پاس اتھا ہے جی, اتھا ایبنڈنس. اور ایک بات دیکھو, اوپر والے نے نا صاحب بڑا اتھا ہے اس کے پاس ہر چیز, اور کنجوس نہیں ہے بالکل.